हेलो होम कुक्स, वेलकम बैक टू वेज देसी अरोमाज। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं, मेड इन हेवन टाइप्स। तो जैसे इंसानों की जोड़ियाँ ऊपर से बन के आई हैं, इसी तरह खाने की भी कुछ जोड़ियाँ ना भगवान ने ऊपर से बना के भेजी हैं। जैसे कि राजमा और चावल की जोड़ी, दही और भल्ले की जोड़ी। कुछ जोड़ियाँ ना मौसम के अकॉर्डिंग भी हो जाती हैं। जैसे बाहर बारिश हुई तो घर में तुरंत हमने क्या रखा, चाय और पकौड़े, तो बारिश और पकौड़ों की जोड़ी। गर्मियों में आइसक्रीम की जोड़ी। इसी तरह कुछ जोड़ियाँ होती हैं जो कि फेस्टिवल्स के साथ एसोसिएटेड है। जैसे होली का नाम लेते ही सबसे पहले दिमाग में आती है भांग और गुंजिया। दिवाली का नाम लो तो मिठाइयाँ, ईद का नाम लो तो सेवइयाँ। ऐसे ही जो डिश हम आज बनाने जा रहे हैं वो एसोसिएटेड है हमारे अपकमिंग फेस्टिवल के साथ। तीज हो और घेवर ना हो तो बात ही अधूरी लगती है। लेकिन इस साल इतनी डेंजरस सिचुएशन जो चल रही है हमारे देश में, इनफैक्ट पूरी दुनिया में, उसमें बाहर का खाना तो हमें अवॉइड करना चाहिए। तो क्यों ना घेवर घर में ही बनाया जाए। घेवर बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे टिप्स और ऐसे ट्रिक्स जिनसे कि आपका घेवर एकदम परफेक्ट बनेगा और बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो चलिए, लेट अस नॉट वेस्ट एनी टाइम इन टॉकिंग और बनाना स्टार्ट करते हैं क्विक एंड ईजी घेवर। घेवर बनाने में सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है घी को बर्फ़ के साथ मल के उसको क्रीम बनाना। इसी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को सिंपल करने के लिए हम एक मिक्सी के जार में डालेंगे आधा कप घी। आई एम यूजिंग देसी घी। इसमें डालेंगे 6 to 8 आइस क्यूब्स और इसे कर लेंगे ब्लेंड। हमें इस टाइम घी को थोड़ा सा क्रीमी और फ्लफ़ी बनाना है। ये देखिए, घी जो है बर्फ़ के साथ मिलके थोड़ा सॉलिडिफाई होने लगा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप चिल्ड कर्ड और उसे भी ब्लेंड कर लेंगे ताकि एक क्रीमी कंसिस्टेंसी का बैटर धीरे धीरे फॉर्म होने लगे। इस बैटर को ना एक बार मिक्स कर लेते हैं ताकि अगर कुछ घी साइड्स में रह गया है तो वो भी बीच में आ जाए। और हम इस मिक्सचर को एक और बार मिक्सी में चला लेंगे। फ्रेंड्स, 2 बातों का ध्यान रखिएगा। पहला तो ये कि जो दही आपने यूज़ किया है वो ठंडा हो, और सेकेंडली खट्टा दही मत यूज़ करिएगा। अब 1 कप मैदा में से हम आधा मैदा यानी कि हाफ कप मैदा इसमें डालेंगे और उसमें डालेंगे हाफ कप चिल्ड वाटर। फ्रेंड्स, ये हम आधा आधा करके इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसमें गांठें ना पड़े। इसको भी हम मिक्सी में ब्लेंड कर लेते हैं और हमारे पास आ गया है एकदम स्मूथ, बिना किसी गांठों वाला बैटर। हमें यही चाहिए। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे बचा हुआ मैदा और साथ ही साथ अराउंड हाफ कप चिल्ड वाटर, और इसे भी मिक्सी में ब्लेंड कर लेंगे टू गेट द स्मूथ पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट विच इज़ 1 टेबलस्पून बेसन, और उसे दोबारा ब्लेंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, बेसन डालने से घेवर बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। सी, आवर बैटर इज़ रेडी। नॉर्मली इस पूरे प्रोसेस में 15 मिनट लग जाते हैं, बट एज आई टोल्ड यू हमारा ये काम 5 मिनट में ही हो गया है। अब हम एक बड़े मिक्सिंग बोल में ये सारा बैटर ट्रांसफ़र कर देंगे और इसकी ठंडक मेंटेन रखने के लिए हम इसे रेफ्रिजरेटर में रखेंगे जब तक कि हम इसे फ्राई नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स, घेवर को फ्राई करते टाइम हमें मेक श्योर करना होता है कि एक पतली सी धार से हम उसे गरम गरम घी में डाल रहे हैं। तो नॉर्मली हलवाई लोग तो उसे करछी से डालते हैं, बट इफ़ यू आर अ बिगिनर तो आप इस तरह एक सॉस के बॉटल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस बैटर को हम लोग रख देते हैं रेफ्रिजरेटर में और तैयारी करते हैं घेवर को तलने की। फ्रेंड्स, आज मैं बिना मोल्ड के घेवर बनाऊंगी, तो मैंने लिया है एक ऐसा सॉस पैन जो कि नीचे से बहुत थिक है। इसका बॉटम एज यू कैन सी थिक है और इसकी जो चौड़ाई है इसी के साइज़ का घेवर बनेगा। एक और बात का ध्यान रखना है, और वो ये कि घी जो है इस बर्तन में आधी हाइट तक ही भरिए। ज़्यादा घी भर देंगे तो वो फ्राई करते हुए छलक के बाहर आ जाएगा, और अगर घी कम रह गया तो आपके घेवर की थिकनेस कम रहेगी। घेवर आप किसी भी टाइप के बर्तन में बना सकते हैं, बस 2 बातों का ध्यान रखिएगा। एक तो उसका जो बॉटम है वो थिक होना चाहिए और उसकी हाइट होनी चाहिए, थोड़ा सा डीप बर्तन होना चाहिए। देखिए, बातों बातों में घी गर्म होने लगा है। लेट मी चेक द टेम्परेचर। मैंने इसमें देखिए 1 बूंद डाली है इस बैटर की, और ये जो बैटर है स्प्लटर नहीं हुआ, ये एक साथ ही है। ये पहचान है कि अभी हमारा घी अच्छी तरह से गर्म नहीं है। अब देखिए, दोबारा मैंने एक ड्रॉप डाली और अब ये किस तरह अलग हो गई हैं, फटक गई हैं, यानी कि हमारा घी गर्म है। अब हम इसमें इस सॉस बॉटल से देखिए हल्की सी पतली सी धार से इस बैटर को डालेंगे, सारा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। और हर बार आपका जो बैटर है इस तरह अलग हो जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा और बीच में एक होल जैसा बन जाएगा। इसी होल में बार बार बैटर डालेंगे
और जब वो बैटर पक जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा, तो हम दोबारा डालेंगे। बेसिकली हम लोग घी का टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देने की ये है कि घेवर बनाते हुए घी का टेम्परेचर मीडियम हॉट होना चाहिए, ना ज़्यादा तेज़ गर्म ना ही हल्का गर्म। तो जैसे ही हम घेवर का बैटर डालते हैं तो एज़ यू कैन सी बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, यानी कि घी का टेम्परेचर कम होने लगा है। जब ये बबल्स शांत हो जाते हैं, घी का टेम्परेचर दोबारा बढ़ जाता है, तो देखिए दोबारा बैटर डाल दिया, बबल्स फॉर्म हुए, टेम्परेचर मेंटेन हुआ। यही प्रोसेस रिपीट करते रहना है। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, ताकि ये सब इंपॉर्टेंट रेसिपीज़ और इससे रिलेटेड टिप्स आपसे मिस ना हो जाए। देखिए एज़ यू कैन सी हमारा घेवर बनने लगा है, बट स्टिल आई विल कीप ऑन एडिंग द बैटर टू इट, ताकि एक प्रॉपर थिकनेस का घेवर बन के आ जाए। हमारे बैटर में से टोटल 4 से 5 घेवर इजीली बन जाएंगे, तो रफली 1/4 बैटर मैंने इसमें डाला है। ये देखिए जब आपका घेवर पूरी तरह फॉर्म हो गया है, उसमें आपका बैटर डल चुका है, उसके बाद ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि घेवर हर जगह से इवनली कुक्ड है। तो पहले तो साइड से उसको एक करछी की हेल्प से इस तरह नीचे पुश कर दीजिए ध्यान से, और फिर घुमा घुमा के चारों तरफ से घी में डिप कर करके इस घेवर को कुक कीजिए। आप चाहें तो ऊपर से गरम घी भी डाल सकते हैं। ये देखिए एज़ यू कैन सी ये घेवर चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है, इवनली कुक है। अब कोई भी बर्तन, जो मेरे पास रई थी, मैंने उस रई की स्टिक इसमें इंसर्ट की और इसे बाहर निकाल लिया। वाह, देखिए कितना बढ़िया हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर आया है। यही हमारा एम था, हमें यहीं पहुंचना था। फ्रेंड्स, इस टाइम आप इस घेवर में से जितना घी निकाल सकते हैं निकाल लीजिए, क्योंकि ये लास्ट चांस है। अगर एक बार घेवर ठंडा हो गया तो घी जम जाएगा, और ठंडा घी, जमा हुआ घी खाने में किसी को अच्छा नहीं लगता। तो एज मच एज पॉसिबल घी यहीं पे झाड़ लीजिए, और उसके बाद इसे एक जाली पे या किसी ऐसे स्टैंड पे रख दीजिए जहाँ से इसका एक्स्ट्रा घी अगर बचा है तो वो भी ड्रिप करके नीचे आ जाए। वी विल रिपीट दिस प्रोसेस, और सारे घेवर हम इसी तरह बना लेंगे। सी एज आई टोल्ड यू, इस बैटर में से 4 to 5 घेवर बन के आए हैं और सभी एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर के हैं। अब जब तक ये घेवर ठंडे हो रहे हैं, हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए 1 कप शुगर में हम 1/2 कप पानी डालेंगे और उसे मिक्स करेंगे। हमें इसे गैस पे पकाना है जब तक कि इसमें एक बॉयल ना आ जाए। हम इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाएंगे ताकि शुगर भी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। मैंने ना मिठाई बनानी अपनी नानी माँ से सीखी है, और मेरी नानी बोलती हैं कि जिसने चाशनी समझ ली उसने मिठाई समझ ली। घेवर बनाने के लिए हमें चाहिए 1 तार की चाशनी, तो उसके लिए जितनी चीनी है उससे आधा पानी लेंगे, उसमें पहला बॉयल आने देंगे, और जब चीनी घुल जाएगी और उसमें बॉयल आ जाएगा तो मीडियम फ्लेम पे उसे पकाएंगे 3 मिनट तक, और एकदम बढ़िया सी 1 तार वाली चाशनी तैयार। ये था आपका आज का नुस्खा जो मुझे मेरी नानी माँ ने सिखाया था। देखिए अब हमारी चाशनी इज़ रेडी। हम इसमें डालेंगे अराउंड 1 टेबलस्पून नींबू का रस, ताकि क्रिस्टलाइजेशन ना हो, और गैस बंद कर देंगे। और अब आ गया जी फाइनल स्टेप, जिसमें हम इस घेवर को करेंगे मीठा। जो ये घेवर है जब तक ड्राई है, ये चलता है तकरीबन महीना भर। इसमें शुगर डाल देंगे तो इसकी लाइफ हो जाएगी 1 वीक। और अगर आपको रबड़ी वाला घेवर चाहिए तो जी वो तो 2 दिन ही चलेगा। अब घेवर को मीठा करने के लिए उसे इस तरह एक के ऊपर एक स्टैक करेंगे, और सबसे ऊपर वाले घेवर पे ही हम ये अपना बनाया हुआ शुगर सिरप डालेंगे। मेक श्योर कि शुगर सिरप जो आप यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा सा हल्का गुनगुना हो, ल्यूक वार्म हो, ताकि उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी रहे और वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाए सभी घेवरों में। अगर आपको डालते हुए ये डाउट हो रहा है कि आपका जो शुगर सिरप है वो नीचे तक नहीं जा रहा, तो आप इन घेवरों को ऊपर नीचे रीअरेंज कर सकते हैं। बट अगर आपका ये परफेक्ट हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर आया है तो चाशनी अपने आप ही नीचे सभी घेवरों तक आ जाएगी, और आप देखिएगा जो एक्सेस चाशनी होगी वो नीचे प्लेट में इकट्ठी हो जाएगी। सी आवर अमेजिंग यमी घेवर इज़ रेडी। इसमें चाशनी डालने से एक एक्स्ट्रा ग्लेज आ गई है। अब हम इसे गार्निश कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सम आलमंड्स एंड पिस्ताचियो। मेरे पास कटे हुए बादाम और पिस्ता थे, मैंने वो इस पे डाले, और बस टाड़ा, हमारा तीज स्पेशल घेवर इज़ रेडी। फ्रेंड्स, जल्दी से ये रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और इंस्टेंटली आपका घेवर बन के रेडी हुआ या नहीं हुआ। अगर आप कोई और रेसिपी चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड अप्रिसिएशन सो फार। जल्दी ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ। जाने से पहले एज आई प्रॉमिस्ड, ये रहे लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स एक बार फिर से।
जाने से पहले एज आई प्रॉमिस्ड ये रहे लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स एक बार फिर से।